हेलो एंड वेलकम टू विंग्स कुडान एवरीवन। जिस तरीके से हमारे स्टेट में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उस तरीके से लग नहीं रहा कि सीएम साहब का वो वादा जो उन्होंने कहा था कि 2025 के साल में 7,500 वैकेंसीज फिल होंगी, कोई नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें 10 मसले पहले क्रिएट हो जाते हैं और या तो फिर नोटिफिकेशन निकलती ही नहीं, सालों साल सीटें एम्प्टी रहती हैं। बट ब्यूरोक्रेटिक ये जो डिले करते हैं उसका मुझे समझ नहीं आता कि इतनी मीटिंगें कर करके फ़ायदा क्या है जब कुछ रिजल्ट निकल नहीं रहा। ये जो नोटिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये एक नोटिस उर्दू के रिलेटेड है, जो कि नायब तहसीलदार में हम सब जानते हैं इशू बना हुआ है। और ऐसी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की मीटिंग हमने पहले भी बहुत बार देखी है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सबको बुला के JKSSB को बोला भी है कि एग्ज़ाम टाइम पे कराओ, ये वो फलाना ढिमकाना। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है, बस मीटिंगें होती हैं। हाउएवर आई रियली होप कि इस मीटिंग से कुछ फाइनल रिजल्ट निकले। तो आज मैं बताता हूँ कि क्या होने वाला है। 6 अक्टूबर के दिन एक मीटिंग होने वाली है 3 बजे सेक्रेटेरिएट में श्रीनगर में, जहाँ पर जो उर्दू के रिलेटेड इशू है उसको डिस्कस किया जाए। क्योंकि हम अभी जानते हैं रिसेंटली जो कोर्ट में डिसीजन हुआ था, कोर्ट में जो बोला गया था सरकार को फाइल करने के लिए कि जो लोगों ने केस किया हुआ है कि उर्दू कंपलसरी नहीं होना चाहिए, और जब कोर्ट ने ये रिलीफ दिया कि जो भी 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, यानी डोगरी, हिंदी, उर्दू और ये सब चीज़ें, अगर वो उन सभी लोगों को फॉर्म भरने दिया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ कंट्री डिसीजन इस पे ले और जो ये नायब तहसीलदार की वैकेंसी फंसी हुई है उसको फाइनली आगे बढ़ाएं। किसी वैकेंसी को इस हद तक रोक देना या फिर अपने विदाउट एनी प्रॉपर रिप्लाई जो कि कोर्ट मांग रहा है, ये तो डिले होना ही है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए इसको। आई होप दैट ये जो मीटिंग है इसमें फाइनली कुछ कंक्रीट निकल कर आए और ये मामला आगे बढ़े, लोग जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें वो एग्ज़ाम दे पाएँ। और उसी के साथ साथ मैं ये भी बात रखता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि गवर्नमेंट बाकी मसलों को भी जल्द से जल्द डील करे। बहुत सारी वैकेंसी, जैसे कि RTA के रिप्लाई के हिसाब से हम जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज पड़ी हुई हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की वैकेंसीज पड़ी हुई है। 6-6 महीने 7-7 महीने हो गए इनके RTA रिप्लाई हमने देखे हुए। तो ये कहाँ है वैकेंसीज, कब करेंगे ये लोग? और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको साथ में पता होता कि आने वाले 5-6 महीने में या 1 साल में वैकेंसीज आ रही हैं, तो उस हिसाब से प्लान करते हैं। ऐसे विदाउट एनी कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर, विदाउट एनी प्रॉपर SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे करवाए जाएंगे? तो कैसे स्टूडेंट अपने करियर की ओरिएंटेशन कर पाएगा? सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स और इन चीज़ों को सॉल्व करें। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। आपने बोल तो दिया फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हम 7,000 वैकेंसी फिल करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होती वैकेंसी फिल। बाकी लोगों ने भी वोट दिया है आपको इस करके कि आप थोड़ा इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें। स्टूडेंट का काम तो नहीं ना रास्ते पे उतर के आपसे डिमांड करते रहना। स्टूडेंट का काम तो है वो कि पढ़े और वो डिमांड कर रहा है अपना हक। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है, कम से कम सरकारी नौकरी तो टाइम पे आए। एनीवेज दोस्तों, यही इसका आज का अपडेट था। बाकी हाँ, एक अच्छी चीज़ हुई है कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हैं और जानते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी एज सच आज तक सीमलेसली चली है। वक्त पे एग्ज़ाम हुआ है, वक्त पे रिजल्ट निकला है, कोई भी इस पर ऐसे इश्यूज़ नहीं हुए हैं। तो 361 वैकेंसीज इसकी आई हैं। एक अच्छी पोस्ट है। 80 क्वेश्चंस का इसके जो होते हैं पेपर होता है और 80 मार्क्स के साथ 20 मार्क्स आपके टाइपिंग स्पीड पे होते हैं। तो इसके रिलेटेड भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म का जो लिंक है मेंटरशिप के लिए वो भर सकते हैं। और हमने इसके लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। ये कोर्स बिल्कुल न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोज़ का होगा। इसमें हर वीक में टेस्ट होते हैं। तकरीबन 6+ फैकल्टीज़ आपको इसमें पढ़ाती हैं और आपका स्टडी मटेरियल बिल्कुल अपडेटेड हो रहेगा 2025 के हिसाब से। और इसमें आज से 5 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। हमारी ऐप पे ये अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, अगर कोई चाहे तो ले सकता है। साथ ही साथ हमने 27 अक्टूबर से एक फाउंडेशन बैच ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं हम। फाउंडेशन बैच का मतलब क्या है? जो भी अपकमिंग वैकेंसीज़ है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे वो टीचर हो, और आने वाली जो भी JKSSB की पोस्ट हम जानते हैं कि 80% सिलेबस तो कॉमन रहता है, उसके लिए JKSSB फाउंडेशन बैच ऑफलाइन में शुरू कर रहे हैं हम। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, इन दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डेमो क्लासेस के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, एंड ऐसे इश्यूज़ हम रेस करते रहेंगे। थैंक यू।